हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेंसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी जब से रिलीज़ हुई है और एक विवाद खड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों में। जैसे गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स भी कोलैप्स हो रही है एक दूसरे के ऊपर और पब्लिक भी। तो कुछ सवाल हमारे भी दिमाग में आ गए हैं, तो उसका जवाब ढूंढते ढूंढते जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कहते हैं कि अभी फ़िलहाल ऐसा ही समझिए, वैसे है तो ये सच ही, क्योंकि हमारा भी वहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों से तो बेटर ही हैं जो लोगों का जो लोग कभी कश्मीर में नहीं गए हैं और जिन्होंने कभी कश्मीर देखा नहीं है। तो उनके मुकाबले तो हमें जो दिखता था वहाँ पर, तो वो शायद कुछ तो उसमें वो करना होगा, गौर करना होगा। कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कि दूसरे प्रांतों में गए थे, जैसे दिल्ली, मुंबई और जम्मू, अमृतसर, इस तरह के शहरों में। और कुछ लोग को जिंदगी सहन नहीं कर पाए वो लोग, है ना, अत्याचार सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने आत्महत्याएं भी की होगी, जाहिर सी बात है। और कुछ लोगों को मार दिया गया, ये तो सबके सामने की बातें हैं। लेकिन इसी बीच में अगर मान लो कहीं पर बाढ़ आ जाती है ना, तो सिर्फ किसी किसान का खेत ही बर्बाद नहीं होता, फसल ही बर्बाद नहीं होती, सरकार के रोड बिल्डिंग्स ही बर्बाद नहीं होती, या फिर किसी का घर डूबता नहीं है या बहता नहीं है, किसी के जानवर भी बह जाते हैं, कोई इंसान भी बह जाता है, घर भी डूबता है, घर भी टूटता है, सरकार का भी नुकसान होता है, जनता पब्लिक का भी नुकसान होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगती हैं। तो वहां पर भी ऐसे ही हुआ। इसी चीज में हम एक चीज भूल आ गए शायद। तो कुछ लोग वापस आ गए होंगे। जब त्रासदी होती है, जब अन्याय होता है या फिर आपदा आती है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगती है। तो ऐसे में ही एक अंदाजा लगा लीजिए कि कुछ लोग माइग्रेशन का इस्तेमाल करके इधर उधर चले गए। कुछ लोगों ने जब जिंदगी पे इतने अत्याचार हो रहे थे तो वो सहन नहीं कर पाए, तो आत्महत्या की होगी, जाहिर सी बात है। जब ऐसी घटना होती है तो आत्महत्याएं भी होती है। कुछ लोगों को मार दिया। 3 हिस्से हमको पता है, लेकिन चौथा हिस्सा उसका क्या? जो माइग्रेट भी नहीं हुए, जिनको मारा भी नहीं गया, जो खुद भी नहीं मरे, वो लोग गए कहाँ? 100 में से 50 लोग किसी दूसरे शहर में चले गए, 25 लोगों को मार दिया गया, 20 लोगों ने खुद अपने आप को मार दिया, तो फिर भी 5 लोग बचते हैं। तो वो 5 लोग कहाँ गए, सवाल है। तो इसका जवाब ढूंढते ढूंढते हमें ऐसा लगा, बताते हैं ये मूवी में जो घटना हुई है 1990 की है, 2002 की बात है शायद। वहां पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में किसी गांव में 24 पंडितों को मार दिया था। तो वो कौन सी घटना थी? 1990। अगर आप फोकस लेके चलेंगे तो 2002 में भी तो ये हो रहा था। तो कहने का मेरा मतलब है, ये हर साल होता ही है, शायद आज भी होता होगा, क्या पता। अभी तो आज का करंट इतिहास के बारे में पता नहीं है, लेकिन 90, 91, 92, 93, 94, 2000, जब 2002 में ऐसा हुआ तो उसके पहले भी जाहिर सी बात है हुआ होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप जो 30 चौथी कैटेगरी के लोग ढूंढने जाएंगे तो उसका जवाब शायद मिल जाएगा कि 1990 में अगर ये हादसा होता है तो आज जो लोग उस समय बच्चे होंगे, उनकी उम्र आज कितनी है? 32 साल होगी, है ना, 30-32 साल होगी। और इसी तरह से आप पीछे चले जाते जाइए। 1990 के बाद तो इतना खैर डर डर के नरसंहार होता होगा। डर डर के तो खैर कश्मीर में क्या होता है, हथियार के दम पर खुलेआम ही होता है। तो वैसे ही उस हिसाब से देखेंगे तो 89 में उसकी उम्र 41, बच्चे की मतलब 89 में अगर मान लो कोई बच्चा होगा तो उसकी उम्र 41 है। 88 में अगर कोई बच्चा होगा तो उसकी उम्र 42 है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखते रहिएगा। इस तरह से आप जाइए 88 में, फिर 80 में अगर कोई बच्चा होगा, 1980 में अगर ये 80 में भी अत्याचार हो रहा था तो उस समय जो बच्चा होगा वो आज उसकी उम्र 42 साल है ना। तो इस तरह से आप 70 में जाइए तो 52 साल, 60 में जाइए तो 62 साल, और 50 में जाइए तो फिर 72 साल। यानी कि ये लगा लीजिए, आपको अगर उस सवाल का जवाब ढूंढना है ना, बाकी बच्चे लोग कहाँ हैं, तो मैंने जो जो साल बताए उनमें जो बच्चे पैदा हुए थे कश्मीर में, तो उस समय जितने भी बच्चे थे वो आज इस उम्र के होंगे, 42, 32, है ना। तो इन सब का अगर आप डीएनए टेस्ट करके, जो माइग्रेशन करके इधर आए हैं लोग, उन लोगों के डीएनए के साथ मिलाएंगे तो इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। चौथा जो ग्रुप है वो कहाँ गया, या फिर चौथी जो कैटेगरी है वो इस वक्त कहाँ है? हो सकता है वो इस वक्त भी होंगे वहां पर घाटी में।
तो अगर डीएनए टेस्ट होगा इतनी उम्र के लोगों का, तो ज़रूर कुछ और सच्चाई सामने आ सकती है कि उन लोगों के साथ क्या किया गया। तो जैसे पिक्चर में बताते भी है कि भाई आदमी आदमी चले जाओ, बच्चे और औरतों को यहीं पर छोड़ दो। ये ऐसा वो क्यों कह रहे थे, इस सवाल का जवाब अगर डीएनए टेस्ट होगा तो ज़रूर मिल जाएगा, है ना। जो 80-90 यानी 47 के बाद ये शुरू हुआ था ना, है ना। 1900 आज़ादी के बाद ही तो ये शुरू हुआ था। सब पहले तो राजा थे, उसके बाद वहाँ पर ये धाराएं शुरू लग गई, क्या वो 370 और वो 35 ये, उसके बाद वहाँ पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगे। तो आप 1947 भी पकड़ सकते हैं, 47 के बाद भी। लेकिन खैर इतना लंबा सबूत मिलना मुश्किल होगा, डीएनए किसके साथ वो कराए। तो आप 80-90 के बाद में आराम से मैच कर सकते हैं। अभी भी लोग इधर भी जिंदा है और उधर भी है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, पीरियड नहीं हुआ है। अगर ये नहीं होगा इस आने वाले 30 सालों तक या फिर 20 सालों तक, तो फिर इस सवाल का जवाब एक खाली किताबों में ही हमें मिलेगा, ग्राउंड में नहीं मिलेगा। तो यही मेरा कहना था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।